Now students, pay attention to this slide. नेक्स्ट आपका जो ग्लैंड है डेट इज़ थाइमस ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड इज़ जो है कंपोज्ड ऑफ टू आइडेंटिकल लोब्स. अब टू आइडेंटिकल लोब्स हैं यहाँ पर. ये वाइट कलर में जो है ये थाइमस ग्लैंड है दोनों तरफ, और ये टू लोब्स हैं यहाँ पर. ये टू लोब्स हैं और लोकेटेड जो है कहाँ पर है, ये इन फ्रंट ऑफ हार्ट एंड बिहाइंड द स्टेनम. अब इस थाइमस ग्लैंड के बिल्कुल पीछे हार्ट है, यहाँ पर ये नज़र भी आ रहा है, और इसके फ्रंट पर स्टेनम है. अब स्टेनम क्या होती है, अब यहाँ पर ये लंग्स हैं, लंग्स के दोनों तरफ से ऊपर ये कवर्ड होते हैं रिब्स से. रिब्स यहाँ पसलियाँ, और ये दोनों तरफ से रिब्स जब आती हैं आकर यहाँ पर मिलती हैं तो यहाँ पर सेंटर में एक ज्वाइनिंग पॉइंट होता है यहाँ पर लंबा, तो वो उसको स्टेनम कहते हैं. कि इन फ्रंट ऑफ हार्ट, दिल के आगे, एंड बिहाइंड द स्टेनम, कि यहाँ पर ये पसलियों का जो जोड़ है उसके बिल्कुल पीछे, और पसलियों का जो जोड़ है उसको स्टेनम कहते हैं. इट इज़ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इन इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम इन क़ुव्वत मदाफ़त है, और जो आपका मदाफ़ती निज़ाम है जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, डैट इज़ इम्यून सिस्टम. इट्स फंक्शन इज़ टू कंट्रोल टी सेल्स. अब टी सेल्स क्या होते हैं, विच आर क्रिटिकल टू अडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम. अडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है क्या है, डैट इज़ द सब टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम जो रिमूव करता है पैथोजेंस को. पैथोजेंस क्या है, डिजीज़ कोजिंग सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में होती हैं, जो डिफरेंट डिजीज़ कोज करते हैं, तो टी सेल्स उनको रिमूव करते हैं. इट्स स्ट्रक्चर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. थाइमस ग्लैंड जो है उसकी स्ट्रक्चर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, डैट इज़ सेंट्रल मेडोला एंड पेरिफेरल कॉर्टेक्स. अब सेंट्रल मेडोला और पेरिफेरल कॉर्टेक्स जो है ये इसकी 4 पार्ट्स हैं. दे प्ले डिफरेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ टी सेल्स. इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग न्यूनेटल एंड प्री एडोलसेंस. ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव है ड्यूरिंग न्यूनेटल में, है कि नौमलूद जो बच्चा है 1 माह का, तब से लेकर प्री एडोलसेंस, इसका मतलब है चाइल्डहुड तक. एडोलेसेंस से पहले होता है चाइल्डहुड, और चाइल्डहुड तक ये जो टी सेल्स हैं ये एक्टिव रहते हैं. लेकिन थाइमस जो है, थाइमस ग्लैंड्स जो है बिगेन्स एट्रोफी. एट्रोफी मीन श्रिंकेज इन टीन्स. जैसे ही टीन्स एज स्टार्ट होती है, एडोलेसेंस पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है, तो उसमें थाइमस जो है वो थाइमस के सेल्स श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं और रिप्लेस हो जाते हैं ये फैट टिश्यू से. इसका मतलब है जैसे ही टीन्स एज स्टार्ट हुई, थाइमस जो है वो ख़त्म हुआ और ये फैट टिश्यूज़ में चेंज हो जाते हैं. नेक्स्ट है एडर्नल ग्लैंड. एडर्नल ग्लैंड जो है ये सिचुएटेड अबव द किडनीज ऑन ईच साइड. अब यहाँ पर ये किडनीज दिखाई गई हैं. इन दोनों में वैसे तो काफ़ी डिफरेंस है, स्पेस है, लेकिन इस डायग्राम में इन दोनों को बिल्कुल साथ ही जुड़ा हुआ दिखाया है. और इन किडनीज के ऊपर ये जो येलोइश मटेरियल है इन ट्रायंगल शेप, ये एडर्नल ग्लैंड, और ये दोनों किडनीज के ऊपर होता है. अब एडर्नल ग्लैंड जो है उसको डिवाइड किया गया है इन 2 स्ट्रक्चर्स. अब 2 स्ट्रक्चर्स में एडर्नल कॉर्टेक्स है एंड एडर्नल मेडोला है. अब एडर्नल कॉर्टेक्स और एडर्नल मेडोला ये दोनों एडर्नल ग्लैंड के की 2 स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स, और ये दोनों की दोनों डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं. कॉर्टेक्स जो है वो मेनली जो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा होता है उसमें कोर्टिसोल है जो स्ट्रेस हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और एंड्रोजन्स हैं जो रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं. ये था कॉर्टेक्स, एडर्नल कॉर्टेक्स जो एक स्ट्रक्चर है एडर्नल ग्लैंड की. उसके बाद है सेकंड स्ट्रक्चर एडर्नल ग्लैंड की, डेट इज़ एडर्नल मेडोला. अब एडर्नल मेडोला इज़ द कोर ऑफ एडर्नल ग्लैंड एंड सेक्रेट्स 2 हार्मोन्स, एपिनेफ्राइन या एड्रेनालिन और नॉन एपिनेफ्राइन या नॉन एड्रेनालिन ग्लैंड. ये 2 ग्लैंड्स मेडोला सेक्रेट करता है, एडर्नल मेडोला. अब इनका फंक्शन क्या है कि दीज आर मेजर हार्मोन्स ड्यूरिंग फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में ये
बॉडी को प्रिपेयर करते हैं कि बॉडी ने फाइट लड़ना है या फ्लाइट उस सिचुएशन से भाग जाना है। अब जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को पढ़ा था, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है तो तब एड्रेनल ग्लैंड में एपिनेफ्राइन या एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट हो रहा होता है। ये बॉडी को फाइट के लिए या फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करता है, जिसमें हार्ट बीट तेज़ होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो नॉर्मल से इंक्रीज़ कर जाता है। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इंटरनल वाइटल ऑर्गन से हटकर बॉडी मसल्स की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है, और पीपल जो है वो डायलेट हो जाता है। हमारी आई में जो पीपल हैं, पुतली जो है आँख की, वो फैल जाती है। तो इस तरह बॉडी में चेंजेस होती हैं, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसके बिल्कुल ऑपोजिट, जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है तो बॉडी को बैलेंस पर लाने के लिए दोबारा एड्रेनल मेडुला जो है वो नॉर एपिनेफ्राइन या नॉर एड्रेनलिन हार्मोन को सिक्रीट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी वापस नॉर्मल अपनी रूटीन पे बैलेंस पोजीशन में आ जाती है, और सारी बॉडी की चेंजेस जो हैं वो अप एंड डाउन हुई होती हैं, वो नॉर्मल बैलेंस में आ जाती है बिल्कुल। अब यहाँ पर ये डायग्राम है, इसकी जो है क्रॉस सेक्शन दिखाई गई है ऑफ एड्रेनल ग्लैंड की। ये बाहर वाला पोर्शन ये कॉर्टेक्स है, एड्रेनल कॉर्टेक्स है, और यहाँ पर ये सेंटर में ये मेडुला है। और एड्रेनल कॉर्टेक्स और मेडुला, इन दोनों के हार्मोन्स हमने पढ़ लिए हैं कि वो कौन कौन से सिक्रीट करते हैं और उन हार्मोन्स के फंक्शंस क्या हैं। नेक्स्ट है पेंक्रियाज ग्लैंड है। पेंक्रियाज ग्लैंड या इसको डुअल ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड्स की फीचर्स हैं, खसूसियात पाई जाती हैं। अब पेंक्रियाज ग्लैंड जो है वो इंसुलिन को सिक्रीट करता है, और ये डिटरमाइन करता है कि कितनी शुगर जो है इसको कन्वर्ट कर दिया है ग्लाइकोजन में, और कितनी जो है वो एनर्जी में ऑक्सीडाइज्ड हो चुकी है। इसके अलावा ये एक्सेलरेट करता है द रेट एट विच ब्लड शुगर इज़ कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन इन द लीवर में जितनी भी लिवर या जो जिगर है उसमें ये वो रेट को एक्सेलरेट करता है, सेट करता है कि जिस पर शुगर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए। इट प्रमोट्स द अपटेक ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड बाय बॉडी सेल्स। इसके अलावा ये बॉडी सेल्स को प्रिपेयर करता है कि वो ग्लूकोज जो है ब्लड से ले और उसको यूज़ करे। तो इस तरह से ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है, जो शुगर लेवल है, वो कंट्रोल्ड रहता है। तो इंसुलिन जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। लेकिन इन डायबिटीज़ जो पेंक्रियाज हैं इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ क्या है कि ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। क्योंकि जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती तो जो बॉडी सेल्स हैं वो ब्लड में से शुगर को जो है वो यूज़ नहीं करते, और वो ब्लड में एज इट इज़ फ्लो करते रहते हैं। तो इसलिए उन पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इंसुलिन को जब इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो वो एक्सेलरेट करेगी द रेट एट विच ब्लड शुगर इज़ कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन इन लिवर। तो फिर से वो जो इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन है वो एक्सेलरेट कर देते हैं, और लिवर जो है वो शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा ये सिक्रीट करता है पेंक्रियाटिक जूस। अब यहाँ पर ये जितना फंक्शन पड़ा है डायरेक्ट इंसुलिन को ब्लड में रिलीज़ करता है, लेकिन जो पेंक्रियाज ग्लैंड है वो सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन को ही सिक्रीट नहीं करते, बल्कि वो पेंक्रियाटिक जूस को भी सिक्रीट करते होते हैं। अब पेंक्रियाटिक जूस को जब वो सिक्रीट करते हैं तो वो ब्लड में सिक्रीट नहीं करते, बल्कि वो कहाँ करते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर उस पेंक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करते हैं। अब पेंक्रियाटिक जूस का जो काम है, दीज आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, और ये हेल्प करते हैं इन फूड डाइजेशन। और जब ये बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर सेक्रीट करेंगे अपने पेंक्रियाटिक जूस को, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहे होंगे कि ट्यूब्यूल्स के ज़रिए
स्पेसिफिक ऑर्गन की तरफ जाते हैं और वहाँ पर जाकर ही अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है गोनेड ग्लैंड्स या सेक्स ग्लैंड्स हैं। अब गोनेड जो है, गोनेड इज़ द ऑर्गन दैट मेक्स गेमर्स। अब गोनेड्स ऑर्गन दो किस्म के गेमर्स जो हैं उसको बनाता है। फर्स्ट वन इज सुपरमेटाजोन एंड एग सेल्स आर गेमर्स। सुपरमेटाजोन है एक और दूसरा है एग सेल्स, ये दोनों के दोनों गेमर्स हैं। और गोनेड ग्लैंड्स आर कंट्रोल्ड बाय ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FH सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम पहले भी पिट्यूटरी ग्लैंड में इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब जो मेल है, मेल में गोनेड जो हैं वो टेस्टिकल्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन इज़ मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस। इसके अलावा ये प्रमोट करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ मैस्कुलिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल और फीमेल में दोनों वो होते हैं जिसकी वजह से वो उनकी बॉडी में जितनी भी चेंजेस होती हैं इन द बॉडी स्ट्रक्चर मसल्स, वो सारी की सारी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। गोनेड इन फीमेल्स आर ओवरीज। ओवरी जो है वो बहुत से हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जिसको एस्ट्रोजन्स कहते हैं। एस्ट्रोजन्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एट पुबर्टी।